अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मिर्ज़ा आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ अदनान असलम। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था फाइबर डॉट कॉम का, आज हमारी क्लास 1 होगी और आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि फाइबर पर आपने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, यानी कि अपनी प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करनी है। तमाम सेटिंग्स आपको सिखाई जाएंगी, तमाम चीज़ें आपको बहुत बारीकी से समझाई जाएंगी। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना। और मैंने जैसा कि पिछली क्लास में ये भी बताया था कि जो अभी तक मैं आपको स्किल्स दे चुका हूं वो तमाम स्किल्स अब आपके काम आने वाले हैं और आप इंशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग करने वाले हैं। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अगेन कह रहा हूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेटिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी सेटिंग, आपकी प्रोफाइल की सेटिंग किस तरह की हुई है और आपने अपनी प्रोफाइल का एसईओ किस तरह से किया है। तमाम चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत आसान होगा। फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और अब हम स्टार्ट करने चले हैं फाइवर डॉट कॉम पर अपना अकाउंट बनाने। और ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना अगर आप रियल में पैसे कमाना चाहते हैं और आपके पास किसी किस्म का कोई स्किल है। अगर स्किल नहीं है तो मैं बहुत सारे स्किल अपनी प्लेलिस्ट दे चुका हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आप वहां से देखकर भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। कैनवा पर कैनवा प्लेलिस्ट मैंने आपको दी है, आप वो वॉच करें और उसके थ्रू भी यहाँ पे आप सर्विसेज देकर बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्रोफाइल बनाना सिखाया जाएगा, इस पर आपने कोई चीज भी स्किप नहीं करनी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने यहाँ पर हर चीज को गौर से और जैसे बताया जाए वैसे ही आपने काम करना है। देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और फाइवर डॉट कॉम लिखेंगे। आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, इंटरफेस आएगा ये वाला। और आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है बिकम अ सेलर। आप ये इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में एक बटन अपेयर होगा, बिकम अ सेलर। आप इसको भी क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि अकाउंट आप गूगल के थ्रू करना चाहते हैं एक्टिवेट, या फिर आप ईमेल के थ्रू करना चाह रहे हैं, या एप्पल आईडी के थ्रू करना चाह रहे हैं, फेसबुक के थ्रू करना चाह रहे हैं। आपने सिर्फ इस वाले को चूज करना है, कंटिन्यू विद ईमेल। ईमेल एड्रेस देंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अकाउंट ये मैं इसलिए ये वाला लगा रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, ताकि आप सीख जाएं कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट किया जाता है। और बिल्कुल सिंपल है, इजी होगा। और अब यहाँ पे आपने देख लेना है कम से कम वो कह रहा है कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, ठीक है, होने चाहिए आपके पासवर्ड में। और एटलीस्ट वन अपर केस लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोअर केस लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट वन नंबर होना चाहिए। यानी कि आपने यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करना है। देखें, यहाँ पे लाइंस आपको नजर आ रही होंगी कि हमने परफेक्टली एक अच्छा पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ पर देखें, ये यहाँ पे समझने वाली चीज है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, अगर आप यूजर नेम रखना चाहते हैं जस्ट फेथ, इन्होंने यहाँ पे लिखा, आप अहमद लिख सकते हैं। आपका जो फर्स्ट आपका जो भी वर्ड होगा वो आपने कैपिटल में ही लिखना है। उसके बाद सेकंड ये है, ये बहुत हेल्पफुल होता है, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। सेकंड जो उन्होंने मेथड दिया है ये आपके लिए बहुत सपोर्ट करेगा आपकी प्रोफाइल को रैंक करने में। आपने अपना नेम देना है, उसके बाद अंडरस्कोर देना है, और उसके बाद आपने स्मॉल में ही, पहला स्मॉल ही हो और सारे स्मॉल होने चाहिए करेक्टर्स। और आपने अपना, फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनर हैं या फिर आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप जिस चीज में महारत हासिल है आपको, आपने वही यहाँ पे लिख देना है। अगर वो अवेलेबल होगा आपको जरूर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप जरा गौर कीजिएगा, मैंने लिखा अली और अंडरस्कोर दिया और मैंने लिखा ग्राफिक, यानी कि आई मिस है। लेकिन पढ़ने वाले को अंदाजा हो जाएगा कि ये ग्राफिक डिजाइनर है। जो भी आपकी प्रोफाइल नेम को देखेगा उसको इजीली आइडिया हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्रिएट माई अकाउंट, ठीक है। और ये क्रिएट माई अकाउंट करेंगे और इसी ईमेल एड्रेस पर जो शो हो रहा है आपके सामने, ये देखिए ये वाला, इस पर एक ईमेल जाएगी और जिसके अंदर आपको यहाँ पे पासवर्ड दिया जाएगा। और वो यहाँ पे आपने ओटीपी होगा, यानी कि वन टाइम पासवर्ड होगा, आपने वो यहाँ पे इंटर कर देना है। हमें कोड यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोड इंटर करता हूँ। अगर कभी आपके साथ भी इस तरह का एरर आता है तो आपने क्या करना है, साइड पे क्लिक कर देना है। देखें, आपने साइड पे क्लिक किया, या साइड पे क्लिक कर लें, या एक बार आप पेज को रिफ्रेश कर लें तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। या दोबारा से बिकम अ सेलर पे क्लिक कर लें तो आपके पास ये पेज आ जाता है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि वेबसाइट के सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर कोई एरर आ रहा हो, तो तब ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ वो आपसे पूछ रहा है कि बाइंग फ्रीलांस सर्विसेज,
ठीक है। आप यानी कि सर्विसेज बाय करने के लिए अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं या सेलिंग फ्रीलांस सर्विसेज का अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमने साइड हसल एज इट, ठीक है, ये वाला पहले वाला सिलेक्ट करना है, साइड हसल, ठीक है। सिलेक्ट यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है व्हाट्स योर फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप पहले वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट कीजिएगा और फिनिश कर दीजिएगा। आपने जब फिनिश कर दिया उसके बाद आप यहाँ पे आप रीड कर लेंगे, ग्रेट यू आर ऑलमोस्ट देयर, हेयर वर्ड्स नेक्स्ट, ठीक है। वन, कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल, सेकंड में है क्रिएट योर फर्स्ट गिग, और थर्ड पे है पब्लिश इट एंड स्टार्ट सेलिंग, ठीक है। और ये जो गिग है, गिग के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में गिग बनाना भी सिखाऊंगा, की सेटिंग भी सिखाऊंगा, इसके बारे में तफसील से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। हमारी कंप्लीट हो गई ये प्रोफाइल। अब ये देखें जहाँ पे ए शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ वर्क। बहुत मेन चीजें यहाँ पर रहती हैं। प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में यहाँ पर आइए, ठीक है। प्रोफाइल में आने के बाद आपने क्या करना होता है, सिंपली यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताई जा रही हैं, आपको गाइडलाइन दी जा रही है, आप रीड कर लीजिएगा। देखें यूआर डिस्प्ले नेम, ठीक, यहाँ पे आ रहा है जी अली ग्राफिक, ठीक है। अली ग्राफिक, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले नेम आप कोई और देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखें डिस्प्ले नेम मैंने दे दिया अली ग्राफिक, ठीक है, अली ग्राफिक दिया। अगर आप डिजाइनर लिखते हैं तो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 15 कैरेक्टर्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसको सेव कर लेंगे हम, सेव डिस्प्ले किया हमने, ठीक है। डिस्प्ले नेम हमारा आएगा अली ग्राफिक, ठीक है, अली ग्राफिक आएगा। जो भी हमारी प्रोफाइल पे आएगा उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ये ग्राफिक डिजाइनर है, हमने कोई भी काम करवाना है ग्राफिक के हवाले से तो इनसे ही हम करवा लें। तो अगर आपकी यानी कि सेटिंग अच्छी होगी, आपके गिग्स अच्छे लगे होंगे, सारी सेटिंग्स तमाम अगर आपने अच्छे से कंप्लीट की होगी। और एक चीज ध्यान में रखिए, अब यहाँ पे आपने एक इमेज लगानी है, बहुत ही प्यारी इमेज लगानी है आपने, और ये क्लियर रहे। आपने पासपोर्ट साइज की इमेज लगानी है, वाज़े क्लियर ओरिजिनल पिक्चर होनी चाहिए, एडिट पिक्चर नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह से हम एडिट कर लेते हैं, कुछ फिल्टर्स वगैरह लगा लेते हैं तो वो आपकी पिक्चर रिजेक्ट कर दी जाएगी, ओके। आपने ऐसा नहीं करना, रियल पिक्चर देनी है और अच्छी क्वालिटी में पिक्चर देनी है आपने। हाँ, आपके बैकग्राउंड में हो, अगर आप चाहें तो प्लेन बैकग्राउंड हो सकता है, अगर आप चाहें तो कुछ ब्लर बैकग्राउंड भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए, कुछ एडिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक पिक्चर लगा लेता हूँ एग्जांपल के लिए, आपको समझाने के लिए। अब देखिए मैंने इमेज यहाँ पर लगाई, आप गौर कीजिएगा, मैंने इमेज लगाई के वाज़े आपका फेस नजर आना चाहिए, और कुछ आपका जो बैकग्राउंड है वो भी रियल होना चाहिए। आपने पूरी कोशिश करनी है, रियल होना चाहिए, कुछ एडिटिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपका नेम भी शो हो गया, आपका जो डिस्प्ले नेम होगा अली ग्राफिक होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका यूजर नेम है वो आपके सामने शो हो रहा है, @अली_ग्राफिक, ठीक है। आई यहाँ पे गायब इसलिए है कि हमें नेम नहीं मिल रहा था, लेकिन ये डिस्प्ले नेम से ही आपके क्लाइंट को पता लग जाएगा कि ये ग्राफिक डिजाइनर है। सिंपल, यहाँ पे समझ गए। आपने इमेज को लाजमी इस साइज में लगाना है ताकि वाजे आपकी इमेज नजर आए। और ये जो पेंसिल आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने लिखना होता है व्हाट्स योर स्टोरी इन वन लाइन। आपने वन लाइन में आपने लिखना है कि आप क्या काम करते हैं, और आपने बिल्कुल शॉर्ट एंड आई कैची लिखनी है। देखें यहाँ पे मैंने लिखा, सबसे पहले मैं अगेन आपको समझा दूं। देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले पिक्चर लगानी होती है, और पिक्चर लगानी है आपने बिल्कुल क्लीन लगानी है, और क्लोज पिक्चर लगानी है, और ओरिजिनल होनी चाहिए। एडिटिंग वगैरह इस तरह की आपने पिक्चर्स वगैरह नहीं लगानी, अच्छे कैमरे से अच्छी पिक्चर्स आपने यहाँ पर लगानी है, ठीक है। और बहुत अच्छी ड्रेसिंग करनी है आपने। ये तो मेरी एक रफली एक इमेज थी जो मैंने लगा दी आपको एग्जांपल देने के लिए। आपने इस तरह के बैकग्राउंड नहीं लगाने जैसे कि ब्लू वगैरह हो गए, पासपोर्ट साइज की हमारी इमेजेस होती हैं, इस तरह के नहीं लगाने। आपने रियल बैकग्राउंड हो, अच्छे बैकग्राउंड में कलर्स वगैरह हो तो कुछ चलेंगे, ठीक है, या प्लेन हो तब भी चलेगा। रियल इमेज लगानी है, ये याद रहे। उसके बाद देखें हमने यहाँ पे वो नेम लिखा अली ग्राफिक, अली ग्राफिक लिखा। यहाँ 15 कैरेक्टर्स का होता है, आप इससे ज्यादा का नहीं लिख सकते। ऑल क्लाइंट्स जितने भी होंगे उनको यही शो होगा अली ग्राफिक, ठीक है। अली ग्राफिक जब शो होगा तो ऑटोमेटिकली माइंड में आता है कि ये ग्राफिक डिजाइनर है, ओके। उसके बाद आपका ये होगा ये यूजर नेम, ये देख लीजिए, ये आपका यूजर नेम है। उसके बाद यहाँ पर ये जो
आपने लाइन लिखी है, ये लाइन भी उनको शो होगी जब वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे। उनको पढ़ते ही समझ आ जाएगा, आई एम स्पेशलिस्ट इन ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। इसमें अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो सेट कर लीजिएगा। तो ये जल्दी मैं आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से लिखा। इसको मैं अपडेट कर दूंगा, ये अपडेट हो गया। देखें आपके सामने शो होने लगा है, और ये इसी तरह क्लाइंट्स को भी शो होगा। अब फ्रॉम हम पाकिस्तान से हैं, फ्रॉम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है पाकिस्तान। और मेंबर सिंस यहाँ पे देखिए जून 2024, और उसके बाद लर्न फ्रॉम फाइवर। अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा आपके पास बजट है और आप चाहते हैं इनके कोर्सेज में इनरोल करना, तो आप कर सकते हैं। लेकिन उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होने वाला, लेकिन कुछ ना कुछ आपको फायदा हो जाता है, लेकिन आपके पैसे जाया होते हैं। तो उससे बेटर ये है कि अपनी प्रोफाइल को आप बहुत अच्छा बनाइए, और एक निश में बनाइए। मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपको जितनी भी चीजों पर काम आता है, आपको यूट्यूब पर आता है, फेसबुक पे आता है, हर चीज पर काम आता है, डिजिटल मार्केटिंग में आप एक्सपर्ट हैं, हर चीज में एक्सपर्ट हैं, आपने ये नहीं करना कि सारी की सारी चीजें मतलब कि यहाँ पे गिग्स लगाना शुरू कर देनी है। कोशिश करनी है आपने एक ही टाइप्स की गिग्स लगानी है। गिग्स लगाना मैं आपको सिखाऊंगा। एक निश में काम करेंगे हम, यानी कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रहे। यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए सबसे पहले क्या होता है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना है आपके, या किसी की भी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेना है। आपने हाँ ये जरूर करना है कि आप फाइवर पे जाएंगे। फाइवर पे जाइए, यहाँ पे आप ग्राफिक डिजाइनर देखेंगे, ग्राफिक डिजाइनर ओपन कर लीजिएगा, और इनकी प्रोफाइल पर आ जाइएगा। ये इनकी प्रोफाइल ओपन कर लेंगे आप, ठीक है। इनकी प्रोफाइल यहाँ पर हमारे सामने आ गई है। जैसा कि हमारा यहाँ भी नाम हमारा शो हो रहा होगा, जिस तरह से इनका शो हो रहा है, और इनका आइडियाज, क्रिएटिविटी एंड डिजाइन, इन्होंने ये लिखा। अगर आपको ये अच्छा लगता है, कुछ यहाँ से वर्ड ले लेंगे, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल कॉपी पेस्ट टोटली नहीं करना, आप याद रहे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी पाकिस्तान से हैं, और उसके बाद ये 2021 से काम कर रहे हैं, और लास्ट डिलीवरी उन्होंने 3 डेज पहले की है। लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है इनके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में अपनी डिस्क्रिप्शन दी है। अब ये चाहे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपने यहाँ पे खुद से अपने बारे में लिखना है। जो स्किल आपके पास है ग्राफिक डिजाइनिंग का, वो आपने लिखना है। कुछ यहाँ से देख लेना है, कुछ और प्रोफाइल्स देख लेनी है, उनका मिक्सअप बना के, ग्रामर ठीक करके, उसके बाद आप वहां पे लगा सकते हैं। टोटली किसी का भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं इनका ही कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको रीड नहीं किया पूरा, लेकिन मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ, मेथड को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी उनकी ही डिस्क्रिप्शन, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने पेस्ट की है। याद रहे, आपने ऐसा नहीं करना, आपने रीड करना है। और पहले तो कोशिश करनी है, अगर आपकी इंग्लिश बेटर है, अच्छी इंग्लिश है, तो आपने खुद अपनी, आपने इसके मुताबिक अलीफ ग्राफिक, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन के मुताबिक ही आपने यहाँ पर एक अच्छी सी आई कैची डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। अगर नहीं कर सकते तो इस तरह से आपने करना है। फाइवर में जाना, जैसा कि मैंने दिखाया कि मैंने इनकी टोटली कॉपी कर ली, लेकिन आपने इनकी टोटली इस तरह से टोटली कॉपी नहीं करनी है। आपने आपने जो है ना, खुद से टाइप करना है। कुछ चीजें इनकी टाइप कर ली, कुछ चीजें किसी और की टाइप कर ली, कुछ चीजें किसी और की टाइप कर ली। इसको बहुत आई कैची बनाना है, लेकिन ग्रामर भी आपने चेक करनी है कि आपने ठीक डिस्क्रिप्शन लिखी है। ये भी आप जरा देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही गलत आप लिख के बैठ जाएं। आपने मतलब कि जो कुछ लिखा, सारा कुछ मैच ना होता हो, ठीक है, सारा कुछ मैच होता हो। और मजीद इसके अंदर यहाँ पर आप यूज भी करेंगे। यहाँ पे आप, जैसा कि इसने लिखा आई एम एन, अपना नेम लिखा उसने, आप यहाँ पे इस तरह ये लिखेंगे, आई एम अली ग्राफिक डिजाइनर लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद जो है ना, कुछ वहां से कॉपी किया, कुछ दूसरी प्रोफाइल से कॉपी किया आपने, वो खुद से टाइप करना है, कॉपी करके पेस्ट नहीं करना आपने। उसके बाद इसको हम अपडेट कर देते हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि डिस्क्रिप्शन को आप एडिट भी कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, हमेशा यहाँ पे प्रोफाइल में आइए, एडिट कर सकते हैं आप। अब आपके पास लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। अब लैंग्वेजेस जो है, आपने क्या करना है, ऐड लैंग्वेज करनी है। सबसे पहले तो नीचे वाले पर यहाँ पर आइए, लैंग्वेज लेवल आप देखेंगे, फ्लुएंट देखेंगे, ठीक है, फ्लुएंट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप कर देंगे सबसे पहले इंग्लिश। सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको इंग्लिश किया, ठीक है, और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे। हमारी एक लैंग्वेज यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद हम सेकंड करेंगे। सेकंड हम यहाँ पे कर लेते हैं जी, यहाँ पे भी फिर दोबारा देख लेंगे। अब इसको भी फ्लुएंट करेंगे, और यहाँ पर आप लिख देंगे उर्दू, कि भाई मुझे उर्दू भी आती है।
ओके, और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी ऐड कर देंगे, और उसके बाद मजीद आप यहाँ पर आ जाते हैं। फिर से आप इसको यहाँ पे फ्लॉन्ट करेंगे, और फ्लॉन्ट के बाद आपने यहाँ पे हिंदी लिख देना है। ठीक है, आपको हिंदी भी आती है। अगर आपको फ्रेंच, हिंदी या और कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, अपने क्लाइंट से बात करने के लिए बिल्कुल ईजी है। आपको जो लैंग्वेजेस नहीं आती, आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं, या बहुत सारे मजीद और भी ट्रांसलेटर हैं, या फिर चैट जीपीटी से भी आप करवा सकते हैं ट्रांसलेट। सारा कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद स्किल्स है। हाँ, आप यहाँ पे स्किल्स अपने बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्किल ऐड कर सकते हैं बहुत सारे, और उनके लेवल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप सबसे पहले तो आप यूज करेंगे ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, आपने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर यूज करना है। ये देखें, ये ग्राफिक डिजाइन आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको लेवल दे देंगे आप एक्सपर्ट। हमेशा एक्सपर्ट देना है आपने, याद रहे, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं। देखें, अभी यहाँ पे हमने ग्राफिक डिजाइन एक स्किल दे दी है। ठीक है, हम क्योंकि एक निश में काम कर रहे हैं, अब इसी में अगर आप चाहें ग्राफिक डिजाइन में और मजीद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे ग्राफिक लिखेंगे, आपके सामने काफी सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, फैशन ग्राफिक आ गया, आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक इलस्ट्रेशन आ गया, ये भी कर सकते हैं। पिंटरेस्ट ग्राफिक आ गया। यहाँ से आपने काफी सारे ग्राफिक के रेलिवेंट ही ऐड कर देने हैं। ओके, आपने ये स्किल्स लाजमी यहाँ पर ऐड करने हैं। ओके, अभी मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन एक ऐड कर दिया आपको समझाने के लिए। उसके बाद एजुकेशन है। अगर आपने मैट्रिक किया है, चाहे मिडिल किया है, ग्रेजुएशन की है, या फिर आपने आपने एमएससी की है, मास्टर कंप्लीट कर लिया अपना, जो भी किया है, जो भी आपकी डिग्री है, वो यहाँ पे एजुकेशन आप लिख सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं लिखना चाहते तो नो इश्यू, कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आपके पास किसी इदारे से आपने कोई कोर्सेज वगैरह किए हैं, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह। बिकम अ सेलर पे हम फिर से क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे कंटिन्यू, रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हियर्स द ब्रेक डाउन। ठीक है, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद वो कह रहा है कि व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल। ओके, वेरी गुड। कंटिन्यू कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब इसको भी रीड कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करना है, हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। अब आपने यहाँ पे देनी है अपनी पर्सनल इन्फो। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फो देंगे, आप अपना फुल नेम देंगे यहाँ पर। अब आपने जेन्युइन देना है, यहाँ पे सारा डाटा आपका जेन्युइन होना चाहिए। मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे काम करना है। अब आपने यहाँ पर जेन्युइन आपने कंप्लीट यहाँ पे नेम देना है। ये देखें, हमने नेम दिया यहाँ पे। ये फर्स्ट नेम यहाँ पे हमसे रिक्वायर्ड कर रहा था। ठीक है, ये पर्सनल इन्फो हमारी चल रही है। सेकंड नेम हमने अली खान लिख दिया। ठीक है, ओके हो गया। और यहाँ पे डिस्प्ले नेम में ग्राफिक डिजाइन आ रहा है, यहाँ से चेंज करना चाहें कर सकते हैं आप। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, चेंज करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये जरूर चेंज करनी है आपने। ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए दी है। उसके बाद लैंग्वेजेस हैं, इनको चेंज करना चाहें तो इजीली आप चेंज कर सकते हैं। और अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे इसको। पर्सनल इन्फो हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे सेकंड सेक्शन में, प्रोफेशनल इन्फो में, यहाँ पे अब हम इंटर करेंगे। वो हम पूछ रहा है हमारा यानी कि पेशा क्या है। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपका यानी एक्सपर्टीज क्या है, आपका पेशा क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। आपने यहाँ पर ग्राफिक डिजाइन को सिलेक्ट करना है। अब ग्राफिक डिजाइन को सिलेक्ट करने के बाद इसमें देखें बहुत सारी, यहाँ पे रीड कीजिएगा। वो यहाँ पे कह रहा है चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन ग्राफिक डिजाइन। अब आपने यहाँ से सबसे बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग वो सिलेक्ट करनी है जिसमें आप सबसे ज्यादा महारत रखते हैं। आप कोशिश करें, पहले इसको रीड करें। आप देखें एआई आर्टिस्ट हैं, नहीं है, अगर हैं तो कर दीजिएगा। ब्रोशर डिजाइन आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, बिजनेस कार्ड्स वगैरह आप ये भी कर सकते हैं। और फैशन डिजाइन भी कर सकते हैं। ग्राफिक कस्टमर लोगो डिजाइन भी आप कर सकते हैं, ये भी आपने करना है। और इसकी बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है। और उसके बाद एल्बम कवर वगैरह भी आप कर सकते हैं, फ्लायर डिजाइन भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद मजीद हम देखते हैं कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं हमारे पास। और यहाँ से आप एक और चीज ले लीजिए, वेबसाइट डिजाइन है, सोशल मीडिया है, गेम आर्ट है, बिल्डिंग। अब यहाँ पे है टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज, तो इसको भी आप क्लिक कर लीजिए। ये भी आप इजीली कैनवा से आप सीख जाएंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये चीजें भी मैं सारी आपको सिखा दूं। अब वो स्किल यहाँ से आपसे पूछ रहा है, स्किल लेवल आपने क्या करना है। स्किल लेवल यहाँ पे लिखा है, इसको ऐड न्यू करेंगे। तो अगर चेंज करना चाह रहे हैं आप तो चेंज कर सकते हैं। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हैं, आप इसको एक्सपर्ट ही रहने देंगे। ओके, अच्छा, अब यहाँ से आपसे एजुकेशन पूछी जा रही है। ठीक है, आप एजुकेशन अपनी डालना चाह रहे हैं कि अभी आपके कंट्री कौन सा है, और
उसके बाद आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन सा है वो भी डाल सकते हैं, टाइटल मेजर और ईयर भी डाल सकते हैं, उसको ऐड कर देंगे आप। उसके बाद यहाँ पे देख लें सर्टिफिकेट है आपके पास जो भी, वो भी आप यहाँ पे अवार्ड्स वगैरह हैं वो भी दे सकते हैं आप। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, अगर फिल करना चाहें तो फिल कर लें अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नो इश्यू, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू किया, हम देखें यहाँ पर आ चुके हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आपने 5 स्किल्स को पूरा किया, ठीक है, ये अपने 5 स्किल आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट देने हैं, जो आपको अच्छे स्किल्स आपके पास हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्रॉम टू, ये भी जरूर दे दीजिएगा डेट यहाँ पर ना, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ से नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। अभी हम कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ गए। अकाउंट सिक्योरिटी है। अब यहाँ पे आप ईमेल प्राइवेट, अपना ईमेल वेरीफाइड करवा सकते हैं, और अपना फोन नंबर प्राइवेट यहाँ पे दे सकते हैं। ऐड फोन नंबर, अब ये चीजें तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हमारी जो 80% जो है ना प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। ये चीजें तो आप बिल्कुल इजीली कर लेंगे, अपना ईमेल यहाँ पे वेरीफाई करवा लेंगे। और आपको पता है कि जब ईमेल वेरीफाई करवाते हैं, आपको या तो मेल आती है उसी ईमेल पर, ठीक है, या फिर आपको कोई ना कोई कोड वगैरह दिया जाता है, कोई लिंक दिया जाता है, उसके जरिए आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह फोन नंबर का होगा, फोन नंबर आपको ओटीपी मिलेगा, आपने इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेना है और इसको फिनिश कर देंगे आप यहाँ से, ठीक है। आपने फिनिश किया, योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल सेट, यहाँ से हम डन कर देंगे। अब वो कह रहा है कि गिग वगैरह लगाइए और अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम गिग बनाएंगे और गिग हम लगाएंगे इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म की। लेकिन वो अभी हमारे सामने ओपन हो गया, वो कह रहा है कि अभी इसको कंप्लीट कर लें, लेकिन ये बकिया काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपने गिग किस तरह से बनानी है, बिल्कुल आसान सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि गिग की सेटिंग कैसे की जाती है। और कैनवा, इससे पहले कि मेरा कैनवा का कोर्स जरूर देख लीजिएगा, ताकि कुछ ना कुछ आपको ग्राफिक डिजाइनिंग वहां से आ जाए, क्योंकि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का बनाया है। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है फिर तो नो टेंशन, आप कोई ना कोई आप मतलब कि सोच लीजिए कि किस पर आपने गिग बनानी है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि थंबनेल्स पर बनाते हैं आप, या फिर उसके अलावा मजीद आप किसी भी चीज पे बनाते हैं, बैकग्राउंड रिमूव पे बनाते हैं, फ्लाइज पे बनाते हैं, बुक्स के ऊपर बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, आप वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी, और आज हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। और क्लास अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी बेनिफिट्स ले सकें। और बिल्कुल इजी था, सिंपल था, डिस्क्रिप्शन को सेट बस कर लीजिएगा। अगेन आपको याद करवा रहा हूँ, सारा कॉपी पेस्ट काम नहीं करना, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट हमने कुछ भी नहीं किया है, बस आपको मैंने एक हिंट दे दिया है कि आसान तरीके से आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को किस तरह से बेटर करना है। क्लास को क्लोज करते हैं, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।